सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ के अंदर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नया वीडियो लाने का। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी मैं आपके लिए 10 ऐसे शेयर्स की चर्चा करूंगा जहां पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सितंबर 2022 के क्वार्टर में बम्पर खरीदारी करी। इसी के साथ-साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि लॉजिक क्या है मेरा ये वीडियो लाने का। देखिए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर होते हैं तो उनका जो होराइज़न होता है, उनका जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका होता है वो 1 या 2 साल के लिए नहीं होता है, वो कम से कम 4 से 5 साल के लिए होता है। तो इस लिहाज से उनको ऐसा लगता होगा कि ये शेयर आने वाले समय में अच्छा तहलका मचा सकते हैं मार्केट के अंदर, अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं प्राइस वाइज़, ठीक है? तो इसीलिए ये इस पर आपकी नज़र होनी भी चाहिए। इनमें से कुछ शेयर ऐसे होंगे जो कोई ऑलमोस्ट सभी इन्वेस्टर्स के पास ज़रूर होंगे। पहली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इनमें डीआईआईज़ ने 42,690 करोड़ का माल सितंबर क्वार्टर के अंदर खरीदा। वहीं दूसरी कंपनी की अगर मैं बात करूँगा तो वो रहेगी आपके सामने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। 24,975 करोड़ का इस कंपनी के अंदर माल उन्होंने खरीदा। एचडीएफसी बैंक को लोग मल्टीबैगर भी बोलते हैं। 29,103% का इसने ऑल टाइम रिटर्न बना के दिया लोगों को। बहुत सारे लोगों के पास तो ये बैंक एक ऐसा बैंक है, बहुत सारे लोगों के पास आईपीओ प्राइस से पड़ा हुआ है एचडीएफसी बैंक। वहीं अगर नेक्स्ट कंपनी की मैं बात करूँ तो इन्फोसिस लिमिटेड है। 17,141 करोड़ का माल डीआईआईज ने इस कंपनी के अंदर उठाया। इसी के साथ साथ अगर जब ये टेक की कंपनियां कुछ है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस से रिलेटेड कुछ कंपनियां जब काउंटर में हो सकती हैं तो उन्होंने बीईएल भी उठाया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। एक चीज आप पा रहे होंगे कि देखिए जितनी भी कंपनियां चल रही हैं ना, ये सेक्टर वाइज चल रही हैं। इससे आपको ये ज्ञान लेना चाहिए, ये नॉलेज लेना चाहिए। मेरा पर्पस अल्टीमेटली शेयर मार्केट में आपको नॉलेज देना है। डीआईआई हमेशा इन्वेस्टमेंट सेक्टर वाइज करते हैं फ्रेंड्स, सेक्टर वाइज देखते जा रहे हैं ना। तो बीईएल गवर्नमेंट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी, उनका अगला फेवरेट स्टॉक रहा। डीआईआई में उन्होंने टोटल 29,984 करोड़ का माल उठाया। वहीं स्टॉक का प्राइस 2022 में 52% से ऊपर रहा, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी जो उनके रडार में रही टाटा स्टील, क्योंकि जो स्टील मेकिंग जायंट है, 20,241 करोड़ का माल उन्होंने यहाँ से उठाया। स्टॉक करीब करीब 2022 में 7.6% टूटा है, ठीक है, 2022 के अंदर। वहीं नेक्स्ट कंपनी की बात करूं तो जो पुणे बेस्ड एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। लॉस्ट हुआ टोटल इसका शेयर प्राइस 2022 के अंदर 51% से। वहीं एनआईआईज ने, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी के अंदर माल उठाया 15,352 करोड़ का, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने बैंकों को भी उठाया। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, कुछ ऐसी कंपनियां का कुछ ऐसे काउंटर है जिनमें उन्होंने 12,385 करोड़ एंड 9,295 करोड़ का रिस्पेक्टिवली माल उठाया। इसी के साथ साथ इन्हीं कुछ सेगमेंट में कोटक बैंक को भी उन्होंने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया। इसी के साथ साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी का जो जायंट है वो भी पीछे नहीं रहा, वो भी इनमें से एक रहा, जहां डीआईआईज ने टोटल 11,615 करोड़ का इन्होंने माल उठाया। इसी के साथ साथ लार्सन एंड टोब्रो, ये तो एक ऐसी कंपनी है जहां बोलते हैं कि अगर आपको, जिन शेयर होल्डर्स को एफडी से अच्छा रिटर्न मिल जाए, जिन शेयर होल्डर्स को, जिन इन्वेस्टर्स को मार्केट में पहली बार आना होता है, वो कुछ ऐसे काउंटर को चुन सकते हैं। और चुनना भी चाहिए। डायरेक्ट किसी भी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। 1 शेयर, 2 शेयर, ऐसे शेयरों से शुरुआत करें और छोटा-छोटा अमाउंट उठाएँ। बहुत 1 शेयर से लेके अपने पोर्टफोलियो में रखें, उसके बाद उनको टारगेट करें, उनका रिजल्ट देखें, उनको प्राइस का मोमेंटम देखें कि क्या किस हिसाब से वो रिटर्न दे रहे हैं। उनको डीआईआईज़ की कैटेगरी में 9,032 करोड़ का माल इस कंपनी से भी इन्होंने उठाया है। कंस्ट्रक्शन का बेहेमोथ कंपनी है ये, ठीक है? बेहेमोथ में इस कंपनी का, कंस्ट्रक्शन कंपनी का जायंट है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जायंट है ये एल&टी टेक्नोलॉजी, ठीक है? इसी के साथ-साथ 5% ये 2022 में टोटल रिटर्न दे चुका है, ठीक है। अगर इसका ऑल टाइम हाई देखें तो 10,997% का इसने रिटर्न दिया है अपने ऑल टाइम कैटेगरी में, ठीक है। और इस रिटर्न में इनका डिविडेंड, ठीक है, इन कंपनियों का स्प्लिट, इन कंपनियों का बोनस नहीं शामिल है, ना ही राइट इशू शामिल है। तो ये कुछ ऐसे काउंटर है जहां पर आपकी भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर, उनका 3 से 4 साल का नजरिया होता है, तो आपके काउंटर में भी अगर ये कंपनियां हैं और प्लस अगर नहीं है तो एक बार छोटा छोटा अमाउंट लेके इन कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट कर कीजिए। शुरुआत एटलीस्ट जरूर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से हाजिर हूंगा आप सभी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।